इंडिया में 1000 में से 95 बच्चे अपना पहला बर्थडे नहीं देख पाते थे और इंडिया में नहीं दुनिया भर में 11 में से एक बच्चा अपना 5वां बर्थडे नहीं देख पाता था क्योंकि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता था। और इन फिगर्स को आज हम ऑलमोस्ट 50 से 60% कम कर पाए हैं। क्या रीज़न है? डेफिनेटली बेटर हेल्थ सर्विसेज, सेफ डिलीवरीज, क्लीन वाटर, सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ा हीरो है जिसकी वजह से हम इन सब बीमारियों को कम कर पाए हैं वो है वैक्सीन्स। यस, वैक्सीन्स की वजह से ही हम स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों को इंडिया से बिल्कुल ख़त्म कर पाए हैं और बहुत सारी इन्फेक्शंस को हम आज की डेट में वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन जब भी वैक्सीन्स की बात आती है या वैक्सीनेशन कार्ड सामने आता है तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सी वैक्सीन लगानी है, कब लगानी है, क्या ये ज़रूरी है, ये किस बीमारी से बचाती है, अगर कोई वैक्सीन मिस हो गई तो क्या हम उसको बाद में लगा सकते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, ऑटिज्म तो नहीं हो जाता है, और भी बहुत सारे सवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब आपको कौन सी वैक्सीन देनी है और वो किस बीमारी से बचाती है और क्या उसके साइड इफेक्ट हैं। सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड अ मॉम ऑफ 3 एट मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव। शिशु चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। जब भी घर में एक बच्चा बॉर्न होता है तो पेरेंट्स के आगे सबसे बड़ा सवाल होता है वैक्सीनेशन। अब हमें इसकी वैक्सीन्स शुरू करनी है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, और भी बहुत सारे सवाल। तो चलिए बात करते हैं कि वैक्सीनेशन शुरू के पहले 2 साल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली वैक्सीन उन्हीं 2 सालों में लग जाती हैं। आपको उस समय क्या क्या वैक्सीन्स देनी है, कैसे देनी है और क्या आपकी क्वेरीज रहती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कब कौन सी वैक्सीन देनी है? जब बच्चा पैदा होता है बर्थ पे हम उसको देते हैं 3 वैक्सीन्स। पोलियो ड्रॉप्स जो पोलियो का प्रोटेक्शन स्टार्ट करती है। सेकंड BCG वैक्सीनेशन जो सिवियर फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से आपके बच्चे को बचाती है। और तीसरी हेपेटाइटिस B जो बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे को लिवर के एक सीरियस इन्फेक्शन जिससे कैंसर भी होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। बात शुरू होती है नेक्स्ट वैक्सीन 6 वीक्स पे। उस समय हम बच्चे को देते हैं डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस B का सेकेंड डोज, हिब H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, पोलियो का इंजेक्शन, निमोनिया की वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन। अब सुनने में आपको लगेगा ये तो बहुत सारे इंजेक्शन हैं। घबराने की बात नहीं है। ये सारी वैक्सीन्स आपके बच्चे को डिप्थीरिया, गलघोटू जैसा इन्फेक्शन, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, दिमागी बुखार, निमोनिया और रोटावायरस डायरिया से बचाती है जो बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। और ये बहुत सारे इंजेक्शन्स नहीं होते हैं, आजकल कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स आ गई हैं, तो हम ये सारे बीमारियों का इंजेक्शन सिर्फ 2 इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन आता है हेक्सावेलेंट वैक्सीन जिसमें DPT, हिब, हेपेटाइटिस B एंड पोलियो होता है। दूसरा निमोनिया का इंजेक्शन होता है और तीसरा रोटा वायरस जो हम ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं। तो घबराने की बात नहीं है पेरेंट्स, सिर्फ 2 ही इंजेक्शन लगेंगे बच्चे को। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इसके बाद बच्चे को बुखार आएगा, दर्द होगा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? किसी भी वैक्सीन के बाद बच्चे को हल्का फुल्का बुखार, चिड़चिड़ाहट या सुस्तपन आ सकता है, जिसके लिए हम बच्चे को पैरासीटामोल की ड्रॉप्स देते हैं ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। घबराने की कोई बात नहीं है। हर वैक्सीन से थोड़े बहुत इस तरह के माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये वैक्सीन्स आपके बच्चे को आगे आने वाले सीरियस इन्फेक्शन से बचाती है और साइड इफ़ेक्ट सिर्फ 1-2 दिन के लिए होता है, तो घबराइए मत। नेक्स्ट वैक्सीन आती है 10 वीक्स पे। तो ये जो हम 6 हफ्ते पे वैक्सीन देते हैं उसी का सेकेंड एंड थर्ड डोज हम 10वें हफ्ते
और 14 हफ्ते पे देते हैं, मतलब 6, 10, 14 वीक्स। रिपीट इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि एक डोज के साथ आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। रिपीटेड डोजेज इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, ताकि वो आने वाले सालों में आपके बच्चे को उन बीमारियों से बचा सके। जैसे जब भी हम घर बनाते हैं, पेंट करते हैं, तो रिपीटेड पेंट्स के कोट्स चाहिए होते हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी तरह वैक्सीनेशन में भी हमें रिपीटेड टाइम टू टाइम बूस्टर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6, 10 और 14 वीक्स की जो वैक्सीन है, अगर आप हेल्थ सेंटर पर देना चाहें तो आप वहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो वैक्सीन्स प्राइवेट में और हेल्थ सेंटर में बिल्कुल सिमिलर ही लगती हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि हेल्थ सेंटर में हो सकता है आपको 3 इंजेक्शंस मिले, क्योंकि वहाँ पे ये हेक्सावेलेंट वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती है, और दूसरा हेल्थ सेंटर पे आपको पेनलेस वैक्सीन जो डीपीटी के लिए यूज़ होती है वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज सारी वैक्सीन्स आप हेल्थ सेंटर पे ये ले सकते हैं। 6, 10 और 14 हफ्ते के बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो आता है वो आता है 6 मंथ्स पे। नाउ अब 14 हफ्ते के बाद की जो वैक्सीन्स होती हैं हेल्थ सेंटर पे यूजली काफ़ी सारी वैक्सीन्स इसके बाद नहीं दी जाती हैं। वहाँ पे सिर्फ 9 महीने पे आपको मम्स और रुबेला का वैक्सीन मिलता है। उसके साथ वो न्यूमोनिया और पोलियो का एक एक्स्ट्रा डोज देते हैं, जो वो 6 और 14 वीक्स के बाद 9 महीने पे देते हैं। 10 वीक्स पे वो न्यूमोनिया नहीं देते हैं, इसलिए वो उसको 9 महीने पे देते हैं, और उसके बाद वो 1.5 साल पे देते हैं। तो हेल्थ सेंटर पे सिर्फ ज़रूरी वैक्सीन ही दी जाती हैं। उसके बीच में जो एक्स्ट्रा एड ऑन वैक्सीन है, जिसके बारे में मैं भी बात करूँगी, वो हेल्थ सेंटर पे नहीं दी जाती। तो आप 6, 10 और 14 हफ्ते की वैक्सीन्स आप हेल्थ सेंटर पे ले सकते हैं अगर आपको हेल्थ सेंटर पे देनी है, लेकिन उसके बाद प्रेफरेबली वैक्सीन्स आपको प्राइवेट में लगाना बेटर रहेगा अगर लॉजिस्टिक्स आपके कंसर्न्स नहीं है। तो 6 महीने पे आता है फ्लू का इंजेक्शन, जो 2 डोज की फॉर्म में दिया जाता है 6 मंथ्स एंड 7 मंथ्स, और ये आपके बच्चे को इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाले न्यूमोनिया से बचाता है। इसके साथ हम 6 या 7 महीने पे टाइफॉइड का भी टीका लगाते हैं, जो बच्चे को खाने पीने से होने वाला इन्फेक्शन टाइफॉइड फीवर से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वैक्सीन का टाइम आता है 9 महीना, जिस समय हम बच्चे को MMR मीजल्स मम्स रुबेला का टीका देते हैं, जो आपके बच्चे को मीजल्स, मम्स और रुबेला जैसे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। मीजल सिर्फ एक रैश या बुखार नहीं है, मीजल से बच्चे को न्यूमोनिया और ब्रेन का इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। 9 महीने पे MMR वैक्सीन के साथ एक एड ऑन वैक्सीन भी रिकमेंडेड है, विच इज़ मेनिंगोकोकल वैक्सीन, जो आपके बच्चे को मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस मतलब दिमागी बुखार जो मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया से होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, ब्रेन का इन्फेक्शन होता है और जानलेवा भी हो सकता है, और 9 महीने के बाद वो किसी भी समय आपके बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसकी वैक्सीन हम 9 महीने और 12 महीने पे 2 डोज की फॉर्म में देते हैं। किसी वजह से अगर आप इस पीरियड में ये वैक्सीन नहीं देते हैं तो 2 साल के बाद जब हम ये वैक्सीन देते हैं तो सिर्फ एक ही डोज लगानी होती है। अदरवाइज हम 9 महीने के बाद कभी भी ये वैक्सीन दे सकते हैं। उसके बाद आता है 12 महीने, उस समय हम बच्चे को मेनिंगोकोकल का 2nd डोज और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, जो बच्चे को खाने और पीने से होने वाला लिवर का इन्फेक्शन मतलब जॉन्डिस से बचाती है। इसके भी 2 डोज होते हैं, एक हम 1 साल पे देते हैं और दूसरा डोज 6 से 12 महीने के अंतराल पे 1.5 और 2 साल के बीच में दिया जाता है। अब 1 साल के बाद बच्चे का नेक्स्ट वैक्सीनेशन आता है 15 महीने पे। 15 महीने पे देते हैं 2nd डोज ऑफ MMR वैक्सीन, जो हमने 9 महीने पे दी थी, और उसके साथ हम चिकन पॉक्स वैक्सीन वेरिसेला का 1st डोज देते हैं। अब यहाँ पे कॉमनली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि MMR वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाता है। देखिए, कोई भी प्रूवन लिटरेचर या स्टडीज़ नहीं है जो ये कहती हैं कि MMR वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। ये एक मिथ है। MMR वैक्सीन 15 महीने पे देते हैं, और जो ऑटिज्म का अर्लीस्ट जो डायग्नोसिस होता है वो भी 15 महीने से 1.5-2 साल के बीच में ही होता है। तो ये कोइंसिडेंस है कि लोग कॉमनली इसको MMR वैक्सीन से कोरिलेट कर लेते हैं कि वैक्सीन लगाया और उससे बच्चे को ऑटिज्म हो गया। ये सिर्फ एक एज का कोइंसिडेंस है,
कि वो बीमारी भी उसी समय पर डिटेक्ट होती है कॉमनली और वैक्सीन भी उस समय लगाई जाती है। MMR का ऑटिज्म के साथ कोई भी एसोसिएशन या कोई भी रोल नहीं है। 15 महीने के बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन आती है 1.5 साल पे, जिस समय हम DPT वैक्सीन का बूस्टर देते हैं जो हमने 6, 10 और 14 हफ्ते पे दिया। उसके साथ हम निमोनिया का भी एक बूस्टर देते हैं। तो DPT, पोलियो और हिब वैक्सीन का बूस्टर विच इज़ ए पेंटावेलेंट वैक्सीन, वो हम 1.5 साल पे देते हैं और साथ में एक न्यूमोनिया का बूस्टर, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया वैक्सीन का बूस्टर। तो बूस्टर डोज इम्पॉर्टेंट होती है ताकि आपकी बॉडी में उन बीमारियों को बचाने के लिए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप। 1.5 साल के बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन हमारी जो होती है वो होती है हेपेटाइटिस ए का 2nd डोज एंड चिकन पॉक्स का 2nd डोज, जो हम 1.5 साल से 2 साल के बीच में कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली जो एक इनिशियल वैक्सीनेशन का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ ईयरली फ्लू वैक्सीन रह जाती है जो हमें हर साल प्रेफरेबली मॉनसून सीजन के अराउंड देनी चाहिए ताकि वो आने वाले जो फ्लू का सीजन है उसमें प्रोटेक्टेड रहे। फ्लू की वैक्सीन शुरू के 5 साल हम रिकमेंड करते हैं आप ईयरली दीजिए, क्योंकि उस समय बच्चा थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ता है क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। स्कूल एंट्री पे भी बच्चे को एक्सपोजर ज़्यादा होता है और बच्चों के कांटेक्ट में आता है तो फ्लू के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो वैक्सीन उन सब इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है। 5 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़्यादा बीमार नहीं होता, उसे कॉमनली कफ कोल्ड नहीं होता है, तो आप उस वैक्सीन को ना भी दें तो भी चलेगा, बट पहले 5 साल रिकमेंडेड होता है। ये था कंप्लीट रोड मैप ऑफ वैक्सीनेशंस इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, जो कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन होती हैं जो आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए शुरू के 2 साल में फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें से कुछ बीमारियां जो जानलेवा होती हैं उनकी जो वैक्सीन होती है वो हेल्थ सेंटर पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, क्योंकि जानलेवा बीमारियों से बचने का राइट हर एक बच्चे को है, इसलिए गवर्नमेंट वो वैक्सीन्स हर बच्चे को देती है। लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं जो प्राइवेट में लगती हैं, गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगती हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती हैं, लॉजिस्टिकली गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है और यूजुअली वो इन्फेक्शन करती है, डिजीज़ करती है, लेकिन डेथ्स कम होती हैं, इसलिए वो वैक्सीन्स प्राइवेट में लगती हैं। सो पेरेंट्स, वैक्सीन आपके बच्चे को सिर्फ बीमारियों से नहीं बचाती है, वैक्सीन आपके बच्चे के फ्यूचर को बचाती है और वो आपके बच्चे के साथ साथ हमारी कम्युनिटी में भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाती है। वैक्सीन आपके बच्चे के ड्रीम्स और हमारी कंट्री के यूथ को प्रोटेक्ट करती है। तो आज ही अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड निकालिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कोई आपने वैक्सीन मिस करी है तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करिए और सारी मिस्ड वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अगर मिस हो जाती है तो आप बाद में उसको कभी भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो वैक्सीन आपने उस एप्रोप्रिएट एज पे नहीं दी है वो आप बाद में नहीं दे सकते, एक्सेप्ट रोटा वायरस वैक्सीन जो हम 8 से 9 महीने के बाद नहीं देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी सारी वैक्सीन्स अगर आपका बच्चा 5 साल का भी है तो भी हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो बाकी सारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स और नेबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वैक्सीन्स सिर्फ बीमारी से नहीं हमारे फ्यूचर, हमारे यूथ को भी प्रोटेक्ट करती है। वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होती है, एल्डरली के लिए भी होती है। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, क्योंकि पेरेंटिंग ईजी तो नहीं होती लेकिन राइट एडवाइस उसको ईजी बना सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।